इसमें विकास अभी किसका हुआ? अदानी और अंबानी का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ। अगर उनके पास मीडिया है, अगर उनके पास पैसा है, तो हमारे पास लोग हैं। लोगों की ताकत बहुत बड़ी होती है। लोगों ने चुनना है, लोगों ने बटन दबाना है मशीन का। किसी मीडिया या किसी पैसे से नहीं बटन दबेगा। बिल्कुल कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। कोई आज जो एक गरीब एक इंसान की जो दूसरा किसान की हालत है, जो आम वर्ग की हालत है, वो बहुत दर्दनाक है। पर स्टिल गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि अगर हमने इनको शहीद मान लिया तो हमें कहीं ना कहीं इनको रोजगार ना देना पड़ जाए, इनके बच्चों को कुछ ना करना पड़ जाए। इस वजह से सरकार भाग रही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है गांव लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मोहाली में। हमारे साथ हैं संयुक्त समाज मोर्चा के लोग जो किसान आंदोलन के बाद पार्टी बनी है। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम रवनीत सिंह बराड़ है और मैं संयुक्त समाज मोर्चा का कैंडिडेट हूँ मोहाली डिस्ट्रिक्ट ये से। संयुक्त समाज मोर्चा जो है, ये नई पार्टी बनी है। बिल्कुल नई पार्टी है जी। ये किसानों और आम समाज में से जो लोग निकले उनकी पार्टी है। आंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई थी ताकि जो रवायती पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, जो दादे पोते वाली पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं उससे ब्रेक देने के लिए लोगों को जो मुद्दे हैं वो टच नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है। लेकिन आपको नई पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्या बीजेपी ने जो किसान कानून बिल वापस ले लिए, जो लेकर आई थी किसानों के विरोध में? देखिए, अगर हमारे नुमाइंदे विधानसभा में होते, पार्लियामेंट में होते, तो ये बिल आने नहीं थे। हमारे 733 शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं होने थे। बीजेपी ने वापस तो ले लिए, पर दोबारा अगर फिर से ले आए तो क्या करेंगे? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने नुमाइंदे चुनकर विधानसभा में भेजें, ताकि ऐसा कोई बिल बन ही ना सके, दोबारा पास ना हो सके और दोबारा हमारे जो आम लोगों पे, आम वर्ग पे ऐसा कोई बिल दोबारा बीजेपी या कोई भी और गवर्नमेंट आती है वो लेके ना आ सके। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी ये पार्टी बनाने की। किसान आंदोलन के बाद जो शहीद हुए किसान, उस पे सरकार ने अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना कुछ वो चाह रही है, बल्कि चुनावी रैलियों में लग चुकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब की कुर्सी का सवाल हो, लेकिन शहीदों की जब बात आती है, अभी पुलवामा अटैक हुआ 14 फ़रवरी को 3 साल पहले, उस पर शहीदों के हित में सरकार का एक ट्वीट तक नहीं आता। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार क्या कर रही है, वही तो मैं क्यों हमें आना पड़ा, क्योंकि आम वर्ग को नीचे दबा रही है। 733 हमारे शहीद हुए हैं, उनको शहीद मानने के लिए सरकार तैयार ही नहीं। सरकार बोल रही है कि हमारे पास डेटा ही नहीं। हम ऑलरेडी डेटा ऑनलाइन सारा प्रोवाइड कर चुके हैं। न्यूज़पेपर में हर जो शहीद हुआ है उसकी न्यूज़ लगी हुई है। पर स्टिल गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि अगर हमने इनको शहीद मान लिया तो हमें कहीं ना कहीं इनको रोज़गार ना देना पड़ जाए, इनके बच्चों को कुछ ना करना पड़ जाए। इस वजह से सरकार भाग रही है। हर वो वादा जो सरकार ने किया था 2022 में, उसने बोला था कि मैं सरकार जो किसान की इनकम है वो दुगनी करेंगे। दुगनी क्या होनी थी? जो हमारी इनकम है पहले से भी कम होगी। सो कहीं ना कहीं सरकार की जो कहने की बातें और करने की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब सरकार ने जो वादे किए उस पर खरी नहीं उतर पाई। बिल्कुल कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। कोई आज जो एक गरीब एक इंसान की जो दूसरा किसान की हालत है, जो आम वर्ग की हालत है, वो बहुत दर्दनाक है। क्योंकि इसमें विकास अभी किसका हुआ? अदानी और अंबानी का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ पिछले जितने साल से ये भाजपा सरकार है। अनटिल अनलेस हम एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे और इस सरकार को हटाएंगे नहीं 24 में, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तभी हमने ये पार्टी बनाई है किसानों की। 24 में हम इसे थ्रू आउट द कंट्री लेके जाएंगे ताकि भाजपा को हम हटा सकें। मतलब बेसिकली इसमें किसान के साथ जो बर्बरता हुई पिछले 1.5 साल में, किसानों को किस तरीके से सड़कों पे बिठाकर परेशान किया गया, आपने तय किया है कि अब किसान अपनी पार्टी खुद बना के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, किसान वो है जो सबसे ज़्यादा, खासकर पंजाब में देखा जाए तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग पे डिपेंड करती है। हम बैकबोन है इकॉनमी की, और सबसे ज़्यादा जिसको नज़रअंदाज किया जाता है वो किसान या आम वर्ग को किया जाता है। इसी वजह से हमने पार्टी बनाई, इसी वजह से हम इस लाइन में आए। हमें हमारे परिवार में, मेरे परिवार में तो आज तक कोई मेंबर पंचायत भी नहीं बना। तो हमने क्यों ये चुना? साफ अक्स वाले लेके आए हैं, ना ही हम कोई बड़े बड़े बैनर लगा के, ना पोस्टर लगा के, ना कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सारे हमारे कैंडिडेट देखोगे, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मैंने खुद MBA कर रखी है, मेरे पास ड्यूअल डिग्री है। पर हमें अब अपने देश को, अपने पंजाब को, अपनी कंट्री को बचाने के लिए हम लोगों को आना पड़ा इस पॉलिटिक्स में। लेकिन
लेकिन आप बोल रहे हैं प्रचार प्रसार बैनर पोस्टर नहीं चाहिए, लेकिन उस सरकार से आप कैसे लड़ पाएंगे जिसके हाथों में मीडिया है? देखिए, मीडिया से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ट्राई किया था। जब हमारा आंदोलन था, हमें टेररिस्ट भी कहा गया, हमें गुंडे मवाली कहा गया, पर अंत में क्या हुआ? जीत तो लोगों की हुई ना। अगर उनके पास मीडिया है, अगर उनके पास पैसा है, तो हमारे पास लोग हैं। लोगों की ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे किसने चुनना है? लोगों ने चुनना है, लोगों ने बटन दबाना है मशीन का। किसी मीडिया या किसी पैसे से नहीं बटन दबेगा। सारा कुछ लोगों ने देख लिया है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों को इस आंदोलन के बाद। इस बार बहुत ज़्यादा आपको बदलाव दिखेगा पंजाब में खासकर। आपने लखीमपुर खीरी का केस तो सुना होगा, जिसमें किसान भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी मैं वहाँ पे थी, गया लेकिन टैनी जी को 6 महीने में, टैनी जी नहीं बोलना चाहिए, टैनी ही बोलना चाहिए, उनको 6 महीने में रिहा कर दिया जाता है। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो वही पॉलिटिक्स है सारा। इसमें सारा कुछ प्लान था गवर्नमेंट का। अभी इलेक्शन टाइम आ गया है, इसी वजह से उनको रिलीज़ किया गया। हम तो पहले से डिमांड कर रहे थे। जो मिश्रा जी हैं, जो मिश्रा तो बोलूँगा जी मैं तो बोल रहा था जो मंत्री पद है उससे बर्खास्त करना चाहिए। हमने डिमांड भी रखी थी, वो सरकार ने नहीं किया। अभी हमारा दोबारा हम आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। जब तक जो जितने शहीद हुए हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा लखीमपुर खेड़ी में। राकेश टिकैत जी पहुंच के हैं वहाँ। बाकी भी इस इलेक्शन के बाद हम भी सारे लोग वहाँ पे जाएंगे, दोबारा आंदोलन खड़ा करेंगे, और जो न्याय नहीं मिला उन लोगों को वो न्याय दिला के रहेंगे। मतलब राकेश टिकैत जी ने बोला था कि अभी हम आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ घर वापसी हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी की, वो अभी पेंडिंग है। अनटिल अनलेस किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप भी जब जॉब पे जाते हो तो आपकी सैलरी पहले दिन डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि 30 दिन आप काम करते हो उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं जी हम तो इतनी सैलरी देंगे। वैसे ही किसान के लिए वो सैलरी है एमएसपी। तो एमएसपी अगर किसान को नहीं मिलेगी, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा? वो उनको एजुकेशन कैसे देगा? हेल्थ केयर कैसे देगा? आज ये हालत हो रखी है कि हमारी जो इनकम है किसान की 1700 रुपये महीना जो कैलकुलेट की है, 1700 रुपये में तो गाय भैंस नहीं रखी जा सकती। तो किसान अपने बच्चे कैसे पालेगा? इस पे विचार करना पड़ेगा। जब तक किसान खुद पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, कोई भी किसान की बात सुनने वाला नहीं। इसी वजह से हमने स्टेप इन किया। इसी वजह से आज सरकार को हम दोबारा बोल रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी इनकम डबल नहीं की, अगर जो वादे किए थे सरकार ने एमएसपी नहीं हमें लागू की, तो 24 में बिल्कुल सरकार को साइड पे कर देंगे, किसान खुद आएंगे। लेकिन अभी मोदी जी की रैली थी, वो तो कह रहे थे कि पंजाब से मेरा गहरा रिश्ता है। वो काफ़ी मतलब अपने आपको बहुत पंजाब से उनका दिल का रिश्ता है। आप कह रहे हैं कि वो किसानों के हित में काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर पंजाब से गहरा रिश्ता है तो पंजाब में जो जो रैली की थी उसमें आपने देखना था कि कितने लोग गए थे, किसान कितने गए थे। वो जितने लोग को बटोरा गया था वो पैसे देके बटोर के लोग वहाँ पे रैली की। पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं रैली, जो 70,000 कुर्सी लगी थी वहाँ पे 700 लोग भी नहीं पहुँचे। तो आज वो सारा तो उन पर हमला होने की संभावना थी, इसलिए वो लौट गए। हमला नहीं होने की संभावना थी। जब उन्होंने कॉल किया कि वहाँ पे मैं आ रहा खुद हूँ, कहा था कि मैं भटिंडा से वापस जा रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। देखिए अगर प्रधानमंत्री की जान को अपने देश में ही खतरा है तो आम नागरिक को क्या कैसे रहेगा, जिसके साथ कोई सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि 20-20 50-50 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमारे जैसे लोग कैसे फिर सर्वाइव करेंगे? अगर हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं हो सकती अपने देश में, तो आम लोगों को क्या सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे? सोचने वाली बात है। वो वहाँ पे इकट्ठ नहीं हुआ। 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। इस वजह से वो सारा उन्होंने बोलकर वापस चले गए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, ये समाज संयुक्त मोर्चा, इसका आपने मैनिफेस्टो तैयार किया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आप किसानों के हित में और आम जनता के हित में करने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें कोई भी फ्रीबीस नहीं है। कोई 1000-2000 मोबाइल स्कूटी ऐसा कुछ नहीं हम दे रहे। जो जहाँ तो जितनी यहाँ पे सरकारें आती हैं वो वादे करती हैं हम ये देंगे, फ्री में ये देंगे। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, ना ही पंजाब अफोर्ड कर सकता है फ्री में देना। पंजाब पे जो कर्जा है 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो कहाँ से पैसे आएंगे? हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा रेता और बजरी है, उसको हम कॉरपोरेशन के अंडर लेके आएंगे, क्योंकि वो 25,000 करोड़ का बिजनेस है। सरकार में के खाते में 1200 से 1500 करोड़ आता है, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? इसमें हमने किया है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। बच्चों जो हमारे लोग हैं, किसान हैं, जो मजदूर है, उसको अच्छी हेल्थ केयर देंगे।
जो हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा उसको अच्छी जॉब देंगे। ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस कोई आम लोग आगे नहीं आएंगे, कोई सरकार या कोई किसानों की या मजदूरों की बात नहीं सुनेगा, तब भी किसानों और मजदूरों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। वरना हमारे पास इतना, हमारी जो इकॉनमी है उसको ख़त्म कर देना था, छोटे दुकानदार को ख़त्म कर देना था, छोटा जो रेडी वाला है, जो छोटा ट्रैक्टर वाला है, सभी को ख़त्म कर देना था इस बिलों ने। अगर हम इकट्ठे हुए तभी हमने जीत पाई। इसीलिए हमने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया। दोबारा हम एकजुट हुए हैं, दोबारा यहाँ पे हम इकट्ठा होकर सरकार बनाएंगे और फिर बताएंगे कि काम कैसे होता है, कैसे आम लोग काम करते हैं। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। ये थे संयुक्त समाज मोर्चा से रवनीत सिंह, इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बोला कि किसानों के परिवार से कोई बाहर आएगा, गरीब परिवार से कोई बाहर आएगा तो तानाशाह सरकार से सवाल कर सकेगा, वो शिक्षा पे काम कर सकेगा, अधिकारों पे बात कर सकेगा। और इन सब चीज़ों को अगर हमारी सरकार काम करती है तो डेमोक्रेसी को, नॉर्मल सी बात है कि इस देश में डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और जो आपके अधिकार हैं उस पे बात होनी चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद तमाम तरीके की धार्मिक संप्रदायों की तरफ हमारी सरकार जो आजकल काम कर रही है उस पे काम करने के बजाय लोगों के हित में काम करना चाहिए। जो लोग, जनता क्या चाहती है उस पर काम करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनकी बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, मोहाली, चंडीगढ़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।